जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स स्ट्रेट लाइन जिसको यानी स्लोप हम लोग कर चुके थे। ठीक है, स्लोप का अभी हम लोग देखते हैं, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग पढ़ रहे थे। अब आज हम लोग देखेंगे एक नया छोटा सा टॉपिक। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज स्लोप m एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। पासिंग पॉइंट हम लोगों के पास क्या है, देखिए तो x1 y1। तो कहने का मतलब यही है, हम लोग यदि कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एक हम लोगों को स्लोप चाहिए। किधर गया स्लोप, यहीं पे एक स्लोप चाहिए और कोई पासिंग पॉइंट होना चाहिए। अगर ये दोनों हम लोगों के पास है तो हम लोग लाइन का इक्वेशन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। क्या क्या चाहिए, एक स्लोप और पासिंग पॉइंट चाहिए। अगर ये मिल गया तो हम लोग लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ना। यदि हम लोग लिखेंगे y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m क्या है, स्लोप, और यहाँ होगा x माइनस x1। ये वाला हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम लोगों का ये क्या है, लाइन का इक्वेशन। क्या है, लाइन का इक्वेशन। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एक स्लोप चाहिए और एक पासिंग पॉइंट चाहिए। अगर ये दोनों हम लोगों के पास है तो लाइन का स्लोप हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज हो गया। और एक लाइन का स्लोप है और लाइन का ही स्लोप, ये तो एक कंडीशन हो गया। क्या, यदि एक स्लोप है और एक पासिंग पॉइंट है तो ये लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, अगर एक और दूसरा चीज देखिए, दूसरा तरीके से। चलिए अब हम लोग निकालते हैं दूसरे तरीके से। क्या लिखा रहेगा, देखिए लिखा रहेगा कि द इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose passing through the any two points कोई दो पॉइंट से होकर, कोई यदि कोई लाइन हम लोगों के पास पासिंग, यानी कोई लाइन पास हो रहा है कोई दो पॉइंट से होकर, तो उस दोनों के मदद से हम लोग क्या लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे, क्या लिखे हम लोग, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज पासिंग थ्रू द एनी टू पॉइंट्स। सपोज कीजिए पहला पॉइंट क्या है, x1 अकोमा y1 एंड दूसरा पॉइंट है x2 अकोमा y2। ओके, सपोज कीजिए ये लाइन है ना, ये p है, p का पॉइंट क्या है, x1 अकोमा y1, और यहाँ कोई पॉइंट, यहाँ q है और x2 अकोमा y2। तो ये दोनों पॉइंट के हम लोग, ये दोनों पॉइंट के मदद से लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन। ओके, y माइनस वाई वन, यहाँ जो है वही सेम। ओके, अब यहाँ हम लोग क्या, यहाँ m, तो m तो यहाँ है नहीं। m मीन्स क्या, स्लोप। स्लोप क्या है, यहाँ नहीं है। तो हम लोग इस m को निकालने के लिए एक फॉर्मूला जानते हैं ना, y इक्वल्स टू क्या, m इक्वल्स टू क्या होता है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ये होता है कि नहीं होता है। अब बताइए, इसके प्लेस पर यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था क्या, m होना चाहिए था। तो m तो है नहीं मेरे पास, है ना, हम लोगों के पास m नहीं गिवन है। क्या गिवन है, दो पॉइंट दिया हुआ है। तो दो पॉइंट के मदद से ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों, क्योंकि m और ये दोनों इक्वल है। दैट मीन्स m के प्लस पर हम लोग इसी को अप्लाई करेंगे, y2 माइनस y1 और नीचे हो जाएगा x2 माइनस x1। ओके, अब इसके बाद हो जाएगा क्या, यहाँ क्या है, यहाँ वही चीज लिख दीजिए, x माइनस x1। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसके मदद से भी हम लोग लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। और इसके मदद से तो ही निकाल तो सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों दो गो फार्मूला क्यों, ये क्वेश्चन आ रहा है ना, दो गो फार्मूला क्यों, दो गो फार्मूला इसलिए क्योंकि यहाँ सिर्फ एक पासिंग पॉइंट दे और एक स्लोप दे देगा तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। और ये वाला इक्वेशन, ये वाला जो है ना, कब अप्लाई करेंगे, यदि हम लोगों के पास दो पासिंग पॉइंट दिया हो, स्लोप नहीं दिया हो, तो उस सिचुएशन में ये वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग क्वेश्चन यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसको पहले समझ लीजिए। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रॉब्लम को सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।